नाज़रीन, ख़वातीन जो कि माँ भी है, बेटी भी है और बहू भी है, लेकिन ये ख़ातून जब बाहर निकलती है, काम करती है, तो पता चलता है वाक़ई ये एक सुपर वुमन है। ऐसी ही एक ख़ातून से आपको मिलवाएँगे मिस आयशा से, उनसे मिलने जा रहे हैं जो कि एक अच्छी माँ भी है, बेटी भी है, बहू भी है और एक अच्छी बीवी भी है और पूरे घर को सँभाल रही हैं। इसके अलावा वो एक काम करती हैं, ठीक है? वो प्रोग्राम भी कर रही हैं, वो न्यूज़ एंकरिंग भी कर रही हैं, 8 घंटे 9 घंटे यहाँ पे ड्यूटी देने के बाद घर जाती हैं और जाके पूरा घर सँभालती हैं। आइए आपको उनकी मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आयशा? मैं बहुत अच्छी। मिस आयशा, आप घर और बच्चे, फैमिली ये सारा कुछ कैसे मैनेज करती हैं? जॉब भी साथ करती हैं? अम, आपकी जो ज़रूरत होती है ना, आप उस ज़रूरत को अपने टाइम के हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। आपको पता है आपने अपने बच्चे को भी देखना है, आपने अपनी जॉब को भी देखना है, आपने घर को भी देखना है, ये सब कुछ आपने करना है। हुँ। तो जब आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, प्रैक्टिकल लाइफ़ इसी को कहते हैं ना कि जब आप हमें कहते थे आप प्रैक्टिकल लाइफ़ में जाओगे तो पता चलेगा आपको चीज़ों का। तो अभी तो ज़िम्मेदारी नहीं है। तो फिर जब चीज़ें आपके ऊपर वो ज़िम्मेदारी बन के आती हैं, तो आप उनको खुद मैनेज करना सीख लेते हैं। तो ज़ाहिर है अब मेरा बेटा माशाल्लाह स्कूल गोइंग है, तो उसको भी देखती हूँ। साथ में मेरी अम्मी भी होती हैं, वो भी इस चीज़ में बहुत हेल्प करती हैं मेरी। फिर अपनी जॉब को भी, घर को भी हो जाती है मैनेज। मिस आयशा, आप एंकरिंग कर रही हैं, जी। तो आपको मुश्किल नहीं होती? किस क्योंकि चीज़ ये की? एक टफ टाइम होता है आपके लिए, एंकरिंग भी करना और उसके बाद घर जाके बच्चे को देखना और सारी चीज़ें मैनेज करना, ये मुश्किल नहीं होता आपके लिए? मेरा ख़्याल है जिस काम का आपको शौक होता है ना, वो काम आपको सबसे आसान लगता है। उसमें शुरू में आपको हर्डल्स आती हैं, आपको ज़ाहिर-सी बात है प्रॉब्लम्स फ़ेस करनी पड़ती हैं, लेकिन जब आपको उस काम का शौक होता है, वो चाहे एंकरिंग हो, चाहे कोई और काम हो, आप उस काम को हर सूरत में मैनेज करना चाहते हैं कि अपनी रूटीन के साथ आप उसको लेकर चलें। तो बस एंकरिंग मेरा शौक था और उस शौक को मैं इस अंजाम तक लाने के लिए या ये कहना चाहिए कि उसको चलते रहने के लिए मैंने अपनी बाकी लाइफ़स्टाइल को, अपनी बाकी चीज़ों को इसके अकॉर्डिंग मैंने सेट किया। अच्छा, स्टडी आपने कहाँ से की? स्टडी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से की है, उससे पहले मैंने क्वीन मैरी कॉलेज से मैंने बैचलर्स किया था, फिर मास्टर्स मैंने वहाँ से किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो वो भी बस जॉब के साथ-साथ वो चीज़ें भी चल रही थीं। अच्छा, तो तो इंस्पायर किससे हुई कि मैंने बस यही चीज़ एक यही फील्ड चूज़ करनी है? हुँ। किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया? आपने ये डिसाइड किया कि मैंने इसी फील्ड में जाना है? कोई हर्डल नहीं आई, किसी ने रोका नहीं आपको कि आप इस साइड पे क्यों जा रही हैं? सिर्फ यही फील्ड क्यों चूज़ कर रही हैं? अच्छा, सबसे पहले अगर इंस्पिरेशन की बात करें तो मैं बैचलर्स में थी और डॉन न्यूज़ उर्दू आया था। तो डॉन न्यूज़ उर्दू को मुझे बहुत अच्छा लगता था वो देखना। फिर डॉन न्यूज़ के साथ कुछ और चैनल्स भी आ गए उर्दू के। मैं हालाँकि न्यूज़ इतने शौक से देखती नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है ये कहीं न मेरी नेचर में थी न्यूज़ टाइप की मेरी पर्सनैलिटी, क्योंकि जब मैं छोटी थी हमारे घर में न्यूज़पेपर आता था, मैं बहुत शौक से पढ़ती थी। ऐसे मैं पढ़ती थी शौक से, हालाँकि मुझे पता भी नहीं होता था अच्छा फलानी जगह ये कत्ल हो गया, वो हो गया, लेकिन मैं पढ़ती थी न्यूज़पेपर और ख़ास तौर पे जो शोबिज़ का पेज था वो मैं निकाल के लाज़मी पढ़ती थी। वो फिर जब फिर उर्दू चैनल्स आए, जियो आया, फिर डॉन न्यूज़ आया, फिर उसके बाद कुछ और चैनल्स भी आए। तो मुझे कहीं न कहीं शौक हुआ कि चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ, हालाँकि हमारे घर क में बिल्कुल भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं थी। फिर आपने न्यूज़ ही क्यों चूज़ की, अगर आपका शौक कुछ और था? जैसे हमें अच्छा मेरा शौक कुछ भी नहीं नहीं, आपने अभी इसलिए कहा ना कि शोबिज़। मैं शोबिज़ की न्यूज़ पढ़ती थी, वो मुझे शौक था पढ़ने का, लेकिन मुझे उसमें कभी जाने का शौक नहीं हुआ था। अगर आपको चांस मिले शोबिज़ में जाने का? मेरा ख़्याल है मुझे शौक नहीं है शोबिज़ में जाने का भी। हमारी न्यूज़ ही अब शोबिज़ से नहीं, काफ़ी नहीं, फ़र्ज़ कर लें अगर आपको कोई कहता है कि एक पंजाबी मूवी है, उसमें आपने रोल करना है, आप करेंगी? नहीं, मैं नहीं करूँगी। क्यों, इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है और मेरे लिए शायद अब ये रोल करने वाला टाइम नहीं है हुँ। और या मुझे सूट नहीं करते या उन्हें मैं सूट नहीं करूँगी। तो वैसे भी मैं पंजाबी बोल लेती हूँ, लेकिन इतनी भी फ्लुएंट नहीं बोलती कि मैं किसी फ़िल्म में एक प्रॉपर हीरोइन का या कोई और रोल भी करूँ। तो ये है कि न्यूज़ मुझे पसंद थी, मुझे अच्छी लगी, मुझे क्लिक किया कि अच्छा मुझे ट्राई करना चाहिए। और बस आप कह लें कि किस्मत होती है, आपको खुद उस तरफ ले जाती है। मैंने जब ट्राई किया, मुझे रख लिया गया और उसके बाद बस सिलसिला चलता रहा।
नहीं तो आप मैरिड हैं माशाल्लाह से, एक बच्चा भी है, हस्बैंड ने कभी नहीं कहा कि आप घर को तवज्जो दो? मैं घर को तवज्जो काफ़ी देती हूँ इसलिए उनको कहने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ों में मैं थोड़ी कामचोर हूँ और वो मैं शुरू से हूँ। वो चीज़ मैं जो नहीं कर सकती या जो मैं करना नहीं चाहती, वो मैं नहीं करना चाहती। लेकिन ये है कि बाकी चीज़ों में मैं तवज्जो देती हूँ अपनी, तो इसलिए उन्हें उन्हें भी कभी इस चीज़ पे शिकायत नहीं हुई कोई और ऐसी बहुत विश कोऑपरेटिव हैं वो। कोई ऐसी विश बताएँ जो आप चाहें कि मैं करना चाहती हूँ लेकिन वो कर नहीं पा रही हैं? यूट्यूब मैं यूट्यूब करना चाहती हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा नहीं, रही इसके हूँ। अलावा कोई लाइफ में ऐसी चीज़, कोई ऐसा गोल हो जो आप अचीव करना चाहें? मुझे लगता है आपके गोल्स जो है ना लाइफ को लेकर, वो हर कुछ साल बाद ना बदल जाते हैं। आपके हालात के अकॉर्डिंग, आपकी सिचुएशंस के हिसाब से, आपकी उस सिचुएशन में पसंद क्या बदली है उस हिसाब से। तो एक गोल कभी भी आपकी ज़िंदगी में नहीं रहता, क्योंकि जब आप एक गोल रखते हैं, उस एक गोल को आप अचीव कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद क्या है? फिर इसका मतलब नया गोल बनाते हैं फिर। तो इसलिए गोल्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो मैं कभी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस लेती नहीं हूँ कि हाँ, मुझे इस चीज़ को अचीव करना है। हाँ, कुछ मैंने लेना है तो वो मैं उसके पीछे पड़ जाऊँ तो मैं लेके रहती हूँ। ये भी बल्कि मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि तुम ऐसी हो, मुझे खुद भी नहीं पता था इस बारे में। ये है कि गोल्स हर कुछ अरसे बाद आपके सेट होते हैं और आप फिर उनके लिए कोशिश करते हैं। कोई एक ऐसा गोल नहीं मैं कह सकती कि हाँ, मैं उसके पीछे पड़ जाऊँ कि ये मुझे अचीव करना ही करना है। खाना कौन बनाता है घर में? मैं हमें तो कभी नहीं खिलाया। आ जाओ घर इंतज़ार करेंगे। आ जाओ, कभी भी आ जाओ। इनवाइट करती हैं हमें। नहीं, मुझसे इनविटेशन की तवक्को मत रखना तुम मेरे घर वैसे भी आ सकती हो। छापा मारे हम आपके तुम घर। छापा मार दो आ जाओ चले ओके, थैंक यू। क्योंकि सारा दिन तो मेरा ऑफिस में होता है, तो छापा किस टाइम मारोगे? रात के 12 बजे ठीक है, जो मर्जी आओ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा।